नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अक्षय तृतीया में एक विशेष उपाय मैं लेके आया हूँ चावल से रिलेटेड। चावल की महिमा और इसके उपाय जानने के लिए उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, तो आपको इससे पता चलेगा कि चावल की महिमा क्या है। क्योंकि हम हमारे वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे सुदामा जी, और सुदामा जी ने पूरा जीवन दरिद्रता में बिताया अपनी। लेकिन दरिद्रता से उनकी जब मुक्ति हुई, जब वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे जाके मिले थे पहली बार, तो पता है आपको वो लेके क्या गए थे साथ में? वो 3 मुट्ठी चावल लेके गए थे। 2 मुट्ठी चावल भगवान ने खा लिए थे, और 2 मुट्ठी चावल में भगवान ने 2 लोगों का राज्य सुदामा जी को दे दिया था। तो पहली कंडीशन तो मैं आपको यहीं से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चावल की महिमा कृष्ण भगवान से रिलेटेड कितनी मतलब आप जान सकते हैं कितनी अधिक है। दूसरी चावल की महिमा के लिए मैं एक और आपको कथा सुनाना चाहूँगा कि जब दुर्वासा ऋषि अपने 1000 शिष्यों के साथ माता द्रौपदी के पास गए थे भोजन के लिए, तो आपको पता होगा उन्होंने जो उनका अक्षय पात्र था उसको धोखे से उल्टा करके रख दिया था। और अक्षय पात्र का एक नियम था कि जब इसे धोके रख दिया जाएगा तो इसमें से दोबारा अन्न उस समय पैदा नहीं होता है। पर क्योंकि माता द्रौपदी बहुत परेशान हो गई थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया था, तो कृष्ण भगवान जब वहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने यही कहा था कि आप वो पात्र लाइए। उस पात्र के अंदर सिर्फ चावल का एक दाना था जिसका भोग भगवान श्री कृष्ण ने लिया था। और उसके बाद दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का पेट इतना भर गया कि वो लौट कर ही नहीं आए। तो चावल की मैं आपको ये 2 महिमा बता रहा हूं। तो जब ये महिमा पौराणिक काल से चली आ रही है और दोनों ही चीजें भगवान श्री कृष्ण से जुड़ती हैं, तो हमें मालूम होगा। और चावल चंद्रमा ग्रह को रूल करता है। चंद्रमा वो ग्रह है जिसका जो नक्षत्र, जब चंद्रमा उच्च नक्षत्र में होता है तो रोहिणी नक्षत्र होता है। रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, ये आप जानते होंगे। तो उन्हें चावल इसीलिए अति प्रिय हैं। तो हम भी अक्षय तृतीया पे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, वैसे तो देखो भगवान का नाम लेना ही भगवान को प्रसन्न करना होता है, लेकिन ये जो तिथि है ये विशेष तिथि है। और इस पे अगर हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा चाहते हैं, और जिस पे कृष्ण की कृपा हो जाए उसे दुनिया में किसी और कृपा की आवश्यकता नहीं रहती, तो हमें भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए चावल का भोग कुछ ना किसी रूप में उन्हें लगाना चाहिए। जैसे कि हम खीर बना के लगा सकते हैं। और अगर हम ग्रहों की बात करें तो चंद्रमा जो अपनी उच्च राशि में रहेगा, सूर्य भगवान अपनी उच्च राशि में रहेंगे, शुक्र का उस दिन पूरे दिन शुक्रवार रहेगा, शुक्र का होरा सुबह सुबह रहेगा। तो हम सुबह सुबह 10:30 से पहले अगर चावल का कोई भी आइटम बना के, जैसे हम खीर बना सकते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो आप मान के चलिए कि भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने में श्री कृष्ण आपके हर दरिद्रता, हर संकट से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। क्योंकि उन्होंने माता द्रौपदी को मृत्यु तुल्य कष्ट से बचाया था सिर्फ एक चावल का भोग लेकर। सुदामा को उन्होंने गरीबी से, बिल्कुल दरिद्रता से उसकी जिंदगी का कल्याण कर दिया था सुदामा का, सिर्फ चावल की 2 मुट्ठी खा के। तो वो चावल का भोग आप भगवान श्री कृष्ण को लगाइए और खीर बनाइए। मैं तो ये कहता हूँ खीर भगवान को लगाइए, अपने समस्त घर वालों को खिलाइए। हो सके थोड़ा ब्राह्मण को दान दीजिए उसी खीर का, हो सके तो थोड़ा सा वही खीर आप किसी गाय गौ माता को भी खिलाइए। क्योंकि गौ माता शुक्र ग्रह है, और शुक्र का जो 7 नंबर की राशि है वो गौ माता पड़ती है, जिसमें कर्मों के जो अधिष्ठात्री जो ग्रह हैं वो भगवान शनिदेव है, जिनका ये साल चल रहा है शनि का, क्योंकि अंक इसका 8 है, तो ये शनि का साल है। तो शनि अपनी उच्च राशि में होता है, वो 7 नंबर की राशि में होता है, जो कि गौ माता है। अगर आप उसको चावल खिलाते हैं तो मुझे विश्वास है, चाहे आपकी कुंडली में 7.5 चल रही हो, चाहे आपकी कुंडली में शनि की दशा, अंतरदशा, शनि कितना भी पीड़ित अवस्था में क्यों ना हो, इस विशेष तिथि पे भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए यदि आप गाय को चावल खिलाते हैं, पोहे खिलाते हैं भिगोकर, तो हम निश्चित तौर पे मान के चाहिए कि परम कृपा भगवान श्री कृष्ण की आपको प्राप्त होगी। और वो प्राप्ति के लिए विशेष दिन है दोस्तों, ये कीजिए और इसका फीडबैक प्लीज मुझे देना। और अगली अक्षय तृतीया पर मैं जब दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों की फीडबैक बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। जय माता दी की दोस्तों।